नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज लुसेंट का पेज नंबर 1 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया शेयर जरूर कर दें। भारत का इतिहास टॉपिक है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप का नाम क्या है? भारतवर्ष है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष कहते हैं। और भारतवर्ष को महाकाव्य और पुराणों में क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं, या भारतों का देश भी कहते हैं। तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय या भारत की संतान कहा गया है। और जो भारतवर्ष में रहने वाले लोगों हैं, वहाँ के निवासियों को क्या कहा गया है? भारतीय, अर्थात भारत की संतान भी कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, भारत क्या है? भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते थे। जम्बू मतलब यहाँ पे जामुन है, यानी वृक्ष जो जामुन है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से, मतलब कौन सा द्वीप कहते थे? जम्बू द्वीप अर्थात वृक्षों का द्वीप भी कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। क्वेश्चन यहां से बनेगा, प्राचीन ईरानी इसे किस नदी के नाम से जोड़ते थे? सिंधु नदी के नाम से, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। और प्राचीन ईरानी सिंधु नहीं कहकर क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी इसे इंदे कहते थे और अरब इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। पूछा जाएगा क्वेश्चन को, भारतवर्ष को मध्यकाल में, मतलब भारत देश को मध्यकाल में क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यह शब्द फारसी शब्द किससे बना है? हिंदू से बना है, हिंदू से बना है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, यह शब्द किस शब्द से बना है? मतलब हिंदू किस शब्द से बना है? फारसी शब्द है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। और यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज क्या कहने लगे? इंडिया। आप जब अकेले इस बुक को पढ़ते हो ना तो बोर होने लगते हो, इसीलिए आप वीडियो देख के पढ़ा करो। क्या कहते हैं, अगर आप वीडियो देखोगे तो बोर नहीं होगे। अगर आप पढ़ते रहोगे इस तरह, एक पेज पढ़ लोगे, 10 पेज पढ़ता है आदमी, उसके बाद भूलने लगता है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, कौन सा पर्वत जो है उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है? विंध्य पर्वत भारत को जो है कौन सा पर्वत दो भागों में बांटती है? विंध्य की पर्वत श्रृंखला भारत को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं
बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में कौन सा परिवार बोलता है, द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले की बहुमत है, मतलब संख्या है। यहाँ पे एक नोट है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। अब कौन कौन है देख ले। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरियन, काकेसायड, निग्रोइड, मंगीलायड। पहले में है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरियन, आगे है काकेसाइड, निग्रोइड और मंगीलायड। भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, भारतीय इतिहास को अध्ययन के लिए कितने भागों में बांटा गया है? अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में। कौन कौन है? एक में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। एक में प्राचीन भारत, 2 में मध्यकालीन भारत, 3 में आधुनिक भारत। नोट है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेरियस को है। मतलब यहां से क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले इतिहास को बांटने का श्रेय किसको है? 3 भागों में बांटने का श्रेय किस इतिहासकार को है? क्रिस्टोफ सेलियस। और ये कब बांटा है? 1633, सॉरी इसका जन्म तिथि है 1638 से 1707 तक ईस्वी तक। क्रिस्टोफ सेलियस का जन्म कब हुआ? 1638 में, और इनकी मृत्यु कब हुई? 1707 में। हर पॉइंट पे दोस्तों क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ये लुसेंट है। प्राचीन भारत, फर्स्ट नंबर टॉपिक है भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? 4। पहला नंबर है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण। और चौथा नंबर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी 4 स्रोतों से मिलती है। पहला नंबर धर्म ग्रंथ है, दूसरा नंबर ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा नंबर विदेशियों का विवरण और चौथा नंबर पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां अब क्या क्या है देख ले। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। पूछा जाएगा भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। इसके संलग्नकर्ता महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास को माना जाता है। मतलब इसके रचयिता कौन है? महर्षि कृष्णदेवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद क्या करता है? वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नृत्य तथा अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा वेदों को नृत्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 है, आपको तो पता ही होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद।
इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। और चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता। हर पॉइंट पे क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा हेडफोन लगा के। ऋग्वेद फर्स्ट नंबर, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। इससे 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,662 ऋचाएं हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। और ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028। और एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा ऋग्वेद में कितने ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री। इस वेद के से आर्य से राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। और ऋग्वेद में क्या क्या जानकारी मिलती है? राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो यहाँ पे आंसर होगा तीसरा मंडल। या ये भी पूछा जाएगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल को किसने रचा? तो विश्वामित्र। और सूर्य देवता सावित्री को समर्पित कौन सा मंत्र है? गायत्री मंत्र। इसके 9वें मंडल में देवता सोम उल्लेख है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में कौन सा देवता का उल्लेख है? सोम देवता। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? खील। चतुष्वर्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। और पूछा जाएगा क्वेश्चन ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है? वर्णित पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। इसके अनुसार कितने वर्ण हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा क्रमशः मुख्य भुजाओं, जंघाओं और चरणों का उत्पत्त हुए हैं। आदि पुरुष जो है ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघान्य शब्द का संबंध गाय से है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघान्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से है। मतलब अघान्य मतलब ना मारने जाने वाला पशु। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा धर्म में कितने प्रमुख जातियों की स्थितियों का, धर्म जो है धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों का कौन कौन है? व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी, ईसा पूर्व और ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर
ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहा जाता है, बीसी बोलते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ जेजस क्राइस्ट। इस पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। मतलब ईसा पूर्व में जो है वर्षों की गिनती कैसे होती है? उल्टी होती है। जैसे 2 के बाद जैसे 1 आता है, उसी तरह इसमें है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। उल्टा हुआ कि नहीं? 563 में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु कब हो गई? घटते में हुआ 483 ईसा पूर्व में। यानी ईसा मसीह के जन्म के 463 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और एवं मृत्यु 483 वर्ष पूर्व हुई थी। कहने का अर्थ यही है। ईसा मसीह की जन्म तिथि में से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। अब देखिए, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है का समय क्या कहलाता है? सन ईसवी कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। एडी यानी कि होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वामनावतार के 3 पंखों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं का प्रयोग किया रचना की गई है? 250, 250 और अग्नि के लिए कितने ऋचाओं का? 200। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद, अगला पॉइंट है यजुर्वेद। सर्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं वली के समय अनुपालन के लिए नियमों का संलग्न यजुर्वेद कहलाता है। मतलब यजुर्वेद क्या है? इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहते हैं। मतलब यजुर्वेद को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? अर्धवायु। ऋग्वेद जो है सर्वर पाठ के लिए मंत्रों एवं वली के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। और यजुर्वेद के पठकर्ता को क्या कहते हैं? अर्धवायु। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में क्या मिलता है? यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। सॉरी फ्रेंड, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन है? यजुर्वेद में।
वह मतलब एक ऐसा वेद जो गद एवं पद दोनों में है, यजुर्वेद है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है, यजुर्वेद है। अगला पॉइंट सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद के मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उधात्री कहा जाता है। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। मतलब सामवेद में क्या है, सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान, मतलब गाने वाला। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। और सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, उदात्री कहते हैं। और इसके संकलन और सामवेद के संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा सामवेद किस वेद पर आधारित है, ऋग्वेद पर। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, सामवेद को। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि थोड़ा डिटेल में और क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक की घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अगला वेद है अथर्ववेद अथवा ऋषि द्वारा रचित। इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से अथर्ववेद में कितने मंत्र है, 731, और उसमें पद कितना है अथर्ववेद में, 6000। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों में भी प्राचीनतर है और कुछ जो मंत्र जो है ऋग्वैदिक मंत्र से भी प्राचीनतर है, प्राचीन है, मतलब यही है, मतलब पुराना। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म पर निंदा करता है कौन सा वेद जो है कन्याओं के जन्म पर निंदा करता है, अथर्ववेद है। यहाँ से कुछ नहीं बनता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से किस वेद में जो है सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, अथर्ववेद में। पृथ्वी सूत अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूत माना जाता है। पृथ्वी सूत जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूत माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी वृक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उत्पत्ति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह, प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, सांप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामत्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है, कुछ मंत्रों में। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा किस वेद में जादू टोना का वर्णन मिलता है, तो अथर्ववेद में।